नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सौम्या, काम्या, मेरे साथ चलो। बाबूजी, एक बहुत जरूरी काम है, आप भी चलिए। देखिए, ना मत कहिएगा। लेकिन अभय, कहाँ जाना है? क्या काम है? कब, कहाँ और क्या, ये सब पता चल जाएगा काम्या। बाबूजी, भगवान जाने सेठ जी कहाँ ले गए इन लोगों को, क्या करने जा रहे हैं। राम जी, कहीं हमारी जयराम जी की तो नहीं हो जाएगी। अभय, हम कहाँ जा रहे हैं? अभय, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम जा कहाँ रहे हैं? अबे, क्या ये? मैं आपसे रास्ते भर पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे एक बार तो आपने जवाब नहीं दिया। ये क्या तमाशा है? अखबार में जो सौम्य और परी की तस्वीर छपी है, उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। उससे हमारा क्या लेना देना? उस तस्वीर के छपने के पीछे जो कहानी है, वो मैं जान गया हूँ। अंदर चलो। नहीं। काम्या, मैंने कहा अंदर चलो। नहीं। अंदर चलो। पापा, ये सब क्या हो रहा है? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। अबे छोड़ मेरा। क्या कर रहे हैं? आप? इससे पहले कि आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी अखबार में छपा है या छपाया गया है, वो सब कुछ इसने किया है।
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया बदल सकती है लेकिन मेरी पत्नी की फितरत नहीं बदल सकती। परी के लिए जो इसके दिल में नफरत है वो नहीं बदल सकती। इसने सब कुछ सिर्फ परी से बदला लेने के लिए किया है। ये नहीं चाहती थी कि सुरेखा जी ने सौम्य को जो 40 दिन का समय दिया है, सौम्य उसमें सफल हो जाए। परी और सौम्य को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करना चाहती है। झूठ है ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे ये जो कुछ भी हुआ उससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है काम्या, लेना देना है। हमको जेल मत भिजवाइएगा। देखिए हम ठहरे नौकर, हमारे पास इतना दिमाग कहाँ है जो हम ये सब काम करेंगे। हाँ, जो छोटी मोटी गलतियां हमने की है वो मानते हैं। उस दिन सोम भैया बाथरूम दरवाजा हमने बंद किया था। हम तो अखबार पढ़ना जानते नहीं है, तो उसमें छपवाएं कहाँ से? देखिए वो सारा काम सेठानी जी ने खुद किया है और अब सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगाए दे रही हैं। हम उन लोगों को जानते नहीं है। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हमको जेल मत भिजवाइए। अब भी तुम कहोगी कि तुम निर्दोष हो? बेटा एक मां के किए की सजा उसके बेटे को मत दो। सौम्य के दिल में कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं। उसके दिल में अगर कुछ है तो वो है सच्चा प्रायश्चित। सुरेखा जी, सौम्य से प्रायश्चित करने का ये मौका मत छीनिए, मत छीनिए प्लीज। पूत को कपूत होते देखा था, लेकिन माता को कुमाता होते हुए पहली बार देख रही। अरे काम्या, तुम कैसी माँ हो? हाँ, हमेशा सुना था कि सास एक बहू का घर बर्बाद करती है, उस पर जुल्म करती है। लेकिन तुम कैसी माँ हो? अपने ही बेटे की जिंदगी सत्यानाश कर दी है तुमने, बर्बाद कर दिया तुमने अपने बेटे को। इतनी सारी करोड़ों माँओं में तुम सिर्फ एक माँ हो, सिर्फ एक माँ जो अपनी औलाद की दुश्मन है। तुम कभी चैन से नहीं रह सकोगी।
मैंने जो तुम्हारे सच्चे इरादों पर शक किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम कल परी से मिलने सुबह 10 बजे पार्क में आ जाना। ईशाना, बेटा, हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। तुम्हारे पापा में लाख दोष सही, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे पापा जैसा नहीं है। वो तो तुम्हारे दादाजी जैसा है। बेटा, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि सौम्य बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। पापा, आप बैठिए, गाड़ी मैं चलाऊंगा। पापा, थैंक यू। बेटा, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि सौम्य बिल्कुल निर्दोष है। सौम्य जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। बेटा, एक माँ के किए की सजा उसके बेटे को मत दो। सौम्य के दिल में कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं। उसके दिल में अगर कुछ है तो वो है सच्चा प्रायश्चित।
देखा तुमने ईशाना, आज क्या तमाशा हुआ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हमारे सामने, परी के सामने इतना बड़ा नाटक। आदित्य, मुझे आज पापा कुछ बदले बदले से लगे। पापा जो कह रहे हैं, अगर वो सच है, सौम्य भैया निर्दोष है, क्या मैं अपने सौम्य भैया के साथ अन्याय नहीं कर रही हूँ? बार कहा था तुझसे, अपना मुंह जरा कम खोला कर। हमको क्या पता, सेठ जी हमारे माथे टेप कर रहे हैं। सेठ जी ने आपका फंसाए दिया। एक शब्द मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी। अरे गलती तो मेरी थी कि मैंने तुझे इतनी छूट दे दी। मुझे क्या पता था कि एक दिन तेरी जबान ऐसी फिसलेगी कि तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुझे पता है, वहां तेरी सुरीली आवाज में सबने सब कुछ सुन लिया। सेठानी जी ने सब कुछ किया, जो भी किया धरा है उनका ही है, हमने तो कुछ नहीं किया। को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम डर गए। अरे मर क्यों नहीं गई डरने से पहले तो? तू चली जा यहाँ से, निकल मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। जा। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। उसके कदम हर पल उसे मृत्यु के करीब और जिंदगी से दूर ले जा रहे हैं। और वो मृत्यु तुम्हारे बेटे ने खुद अपने लिए ईश्वर से मांगी थी। अपने बेटे को अकाल मृत्यु से बचाना चाहती हो तो सिर्फ एक उपाय है, मोड़ दो उसके कदम, जिस राह पर वो कदम चल रहे हैं। मुझे अभी से बात करनी होगी। पापा ने जो कुछ भी कहा, मुझे अभी को बताना होगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि सौम्य की जान को खतरा है। हाँ, मुझे अभी को बताना होगा कि हमारे बच्चे की जान को खतरा है। मुझे विश्वास है कि उसके बाद अभय मुझे समझेंगे भी और सौम्य को परी से दूर करने के लिए मेरी मदद भी करेंगे। मुझे अभय को सब बताना होगा। मुझे अभय से बात करनी होगी, उन्हें सच बताना होगा, उन्हें सच बताना होगा। सौम्य बेटे, तुम जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा तुमको। जी, गुड नाइट। अभय, एक बाप का अपने बेटे की खुशियों के लिए दुनिया से लड़ना अच्छा लगा हमें। सच्चा प्रायश्चित मुबारक हो। सच की हमेशा जीत होती है, सच की कभी हार नहीं होती। कैसी हार, कैसी जीत है?
करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर काम्या ने ये सब कुछ किया है तो उसके पीछे उसका कोई तो मतलब होगा, कोई तो मकसद होगा। सबके सामने अपने पत्नी का अपमान करने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा। इतनी गिरी हुई हरकत करने से पहले क्या तुम्हारे मन में कोई ख्याल आया था? क्या तुमने एक बार भी सोचा था? और ये किस मकसद और किस मतलब की बात करती हो तुम? तुम्हारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मतलब है, और वो है कि सौम्य को परी से दूर रखना। हाँ, यही मेरा मकसद है। और जब तुम सब जान जाओगे ना तो मेरे इस मकसद को पूरा करने में तुम भी मेरे साथ दोगे। और सच ये है अबे, सच और तुम नामुमकिन है काम्या। तुम्हारे मुंह से तो छल और कपट की बातें अच्छी लगती हैं, सच नेवर। अबे एक बार मेरी बात तो सुन ले अबे। मुझे कुछ नहीं सुनना काम्या, कुछ नहीं। तुम्हें सुनना होगा अबे, सुननी होगी तुम्हें मेरी बात, क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये हमारे स्वामी की जिंदगी का सवाल है। अगर उसे परी से मिले दिया गया तो उसकी जान को खतरा है, हमारे स्वामी की जान जा सकती है बहन। क्या? अबे मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे स्वामी की मौत हो गई। अबे उसके बाद मैं ज्ञानी बाबा से मिलने गई। मैंने कुछ पूछने से पहले उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने कहा कि हमें स्वामी को परी से दूर रखना होगा, वरना हमारे स्वामी की जान को खतरा है। इसने सच ही कहा है कि एक झूठ को छुपाने से पहले इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये तो विश्वास ही नहीं होता काम्या कि नफरत और स्वार्थ के कारण कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही बच्चे की मौत। जी, कैसी औरत हो तुम, कैसी मां हो तुम? अबे क्या कह रहे हो तुम? मेरा विश्वास करो अबे, मुझे अपने बच्चे की कसम है, अगर मैं झूठ बोलूं तो अबे। मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारी कस्मों पर। और जो गंदा खेल तुमने खेला है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत करो मेरा यकीन, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो अबे। चाहे तुम, चाहे भाऊजी, चाहे पूरा थापर परिवार मिलकर भी सौम्य और परी को मिलाने की कोशिश कर ले, ये काम्या ऐसा कभी नहीं होने देगी। ये काम्या अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। ये काम्या अपने बच्चे पर एक आंच तक नहीं आने देगी। काम्या सौम्य को परी से कभी नहीं मिलने देगी। ये काम्या ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि मुझे कसम है मेरे बच्चे की, ये काम्या ऐसा कभी नहीं होने देगी। बस करो काम्या, बस करो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, आज मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर आज के बाद तुमने परी और सौम्य के बीच दीवार बनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक और बात, आज के बाद इस घर में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बाबूजी के उसूलों के खिलाफ होगी। और अगर ऐसा हुआ
मैं तेरी सोच से अब दुनिया को देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी दुनिया के बदले हुए रंग को देखने का मौका मिलेगा। रोहित, रोहित मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए ये घर, ये माहौल सब नया है, लेकिन नए माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है ना। तुम्हें भी धीरे धीरे करके आदत पड़ ही जाएगी रोहित। चाहे बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए अनजाना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी अपनी हूं रोहित, तुम्हारी अपनी खुशी। आई लव यू रोहित। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं रोहित। अब यू नो व्हाट रोहित, मैं चाहती हूं कि तुम इस घर का, इस परिवार का पूरी तरह से हिस्सा बन जाओ। और देखो ना, इस घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं परी को लेकर। आदित्य भैया भी कितने परेशान हैं। परी और सौम्य की वजह से वो ठीक से काम तक नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से दानी माँ ने सौम्य को 40 दिन की मोहलत जो दे दी है। अब ऐसे वक्त में रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा फर्ज बनता है कि आई मीन टू से कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम आदित्य भैया का हाथ बटाओ। मॉम भी यही कह रही थी कि अगर तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो तो बहुत अच्छा होगा रोहित। अब रोहित, देखो रोहित, मुझे गलत मत समझना। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि ऐसे वक्त पर आदित्य भैया को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए, और दामाद होने के नाते फैमिली बिजनेस में तुम्हारा भी कुछ हक बनता है। रोहित, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। रोहित, यू डिजर्व द बेस्ट। आई लव यू रोहित, आई लव यू। इतनी रात को कौन आया होगा? रोहित, तुम इस वक्त? आपसे मिलने की इच्छा हुई तो खुद को रोक नहीं पाया। आ गया। अच्छा ठीक है, अंदर तो। अब कैसी हैं? मैं अच्छा, तुम कैसे? बिल्कुल ठीक। बैठ। डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ रोहित? मॉम, डैड, मैं आपकी बात का मान रखते हुए वहां चले तो क्या खुशी के साथ रहने के लिए। खुशी, वो क्या हुआ? हाँ? खुशी चाहती है कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लूं। उसका कहना है कि आदित्य भाई बिल्कुल अकेले। मेरा ऐसा करने से उन्हें सपोर्ट मिलेगी, उन्हें मदद मिलेगी।
पर इस सब के पीछे खुशी की असली मंशा क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। डैड, मॉम, मैं जानता हूं कि आपके लिए मुझे वहां भेजना आसान नहीं था। आपने भी अपने दिल पर पत्थर रखा होगा। पर अब बात सिर्फ त्याग की नहीं है, अब बात मेरे स्वाभिमान की है। और मैं कैसे किसी को अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने दूं? कैसे डैड? बेटा, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को समझता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन हमने ये फैसला क्यों लिया? इसलिए ना कि तुम खुशी को मना सको। पहले से ही तुम्हारे और खुशी के रिश्ते के बीच एक दरार आ गई है, एक तनाव है। जिद के पाबंद लगा रखे हैं खुशी ने। अब बेटा, अगर तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए स्वाभिमान को बीच में लाओगे तो तुम्हारा स्वाभिमान भी जिद कहलाएगा, हालांकि तुम्हारा स्वाभिमान बिल्कुल ठीक है। रोहित बेटा, पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि एक दिन खुशी तुम्हारे प्यार की कीमत को जरूर समझेगी, उसकी अहमियत को समझेगी। और खुद ब खुद वो बदल जाएगी। और बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, देखो बेटा, आज तुम्हें हम दोनों से और खुद से एक वादा करना है। देखो रोहित, बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस मकसद में कामयाब होने के लिए अपने मान, स्वाभिमान, अभिमान सब दूर रखना होगा। रोहित, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा रोहित। सौम्य के दादाजी और पापा कितने अच्छे हैं, पर सौम्य की मम्मी, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मेरे लिए उनके दिल में इतना गुस्सा क्यों है? और सौम्य, वो कैसे हैं? क्या मैं उन्हें समझ पा रही हूं? क्यों हर पल, हर दिन मेरा दिल उनके लिए एक नई भावना, एक नया एहसास महसूस करता है? सौम्य मुझसे कितनी बातें करते हैं, अपने बचपन की, यहाँ की, वहां की, मगर वो मुझसे मेरे अतीत के बारे में कोई बात क्यों नहीं करते हैं? वो अतीत जो मैं भूल चुकी हूं, वो अतीत जो मैं याद करना चाहती हूं। I'm sorry परी, वो अखबार वाली बात को लेकर सब इतने परेशान हो गए, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है। I'm really sorry।
परी तुम अपनी दवाई तो टाइम पे लेती हो ना? ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं। एक्चुअली बचपन में तो सब प्यारे होते हैं, बड़े होके ऐसे हो जाते हैं। आप मुझसे हमेशा इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? मुझे मेरा अतीत याद दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? डरता हूं कहीं तुम्हारा दिल ना दुखा दूं। जैसे पहले दिन मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा था। परी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। लेकिन मैं अपने अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा था मेरा अतीत। मैं आज ही जानना चाहती हूँ। ठीक है परी, हमारी शादी क्यों हुई, कैसे हुई, सब बताता हूं। मैं और मेरे परिवार वालों ने खुद जाकर दानी माँ से तुम्हारा हाथ मांगा। मैंने उन्हें झूठा विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गई। हमारी शादी हो गई, तुम दुल्हन बनकर हमारे घर आए। लेकिन तुम नहीं जानती थी तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले, और ये सब एक धोखा था। जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़कर आए थे, वो भी तुम्हें अपना नहीं मान रहा था। मैं शादी के बाद 3 दिन तक घर नहीं आया। कहाँ थे आप? संजना के पास, संजना के घर।